हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जीएस पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है और यह टेस्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व करिए और उसके साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट को मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग उसे सॉल्व किया करिए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और अभी आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके और एक दो बार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखिए, तो अभी एग्ज़ाम जैसे कि आप लोगों का 11 फरवरी को आर ओ का एग्ज़ाम है, उसके पहले 2-4 दिन में जो है हो सकता है कि आप लोगों के जो करंट अफेयर का वो है मैगजीन है, घटना सार घटना चक्र, वह दोनों आ जाए। जैसे मैगजीन आता है तो मैगजीन को भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा और इसके बाद जो है जीएस वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट जैसे सॉल्व करा दिया जाएगा। उसके बाद पीसीएस मंत्रा का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएगा, जिसमें आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, मतलब जो सेकेंड पेपर आपका हिंदी का है उसके प्रैक्टिस सेट को भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, रिवीजन करते रहिए जो भी आप लोगों के नोट्स हैं। बाकी उसके आगे जो है जितने मार्केट में अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं उन सबको सारे प्रैक्टिस सेट को एग्ज़ाम के पहले कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारत के संविधान में द्विसदनी व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका या फिर आयरलैंड? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के संविधान से भारत में द्विसदनी व्यवस्था जो है उसे अपनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया था? 1950, 47, 52 या 49? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रगान को अपनाया गया था 1950 में। ठीक है, और राष्ट्रध्वज जो है उसे अपनाया गया था 1947 में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, वी.एन. राव या फिर महात्मा गांधी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए, उद्देश्य संकल्प, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था और यह जो है संविधान के मसौदा समिति के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। राष्ट्रपति सरकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का केंद्रीयकरण, शक्तियों का संतुलन या शक्तियों का पृथक्करण? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होता है। देखिए, संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय की सिद्धांत पर कार्य करती है, जबकि जो राष्ट्रपति प्रणाली है वह दोनों अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लिश क्राउन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वास्तविक कार्यकारी, अर्धवास्तविक कार्यकारी, नाम मात्र का कार्यकारी या फिर इसे मनोनीत कार्यकारी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाम मात्र का कार्यकारी। नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है इंग्लिश क्राउन। ठीक है, अर्थात ब्रिटिश शासन जो है या ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था जो है उसकी बात की जा रही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सरकार का पहला संसदीय स्वरूप कहाँ गठित किया गया था? ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम या फिर स्विट्जरलैंड? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में जो है सरकार का पहला संसदीय स्वरूप का गठन ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, और यहीं पे जो है संसदीय स्वरूप या संसदीय अवधारणा का जो उद्भव है यहीं से हुआ है और इसे माना जाता है कि 1707 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच ब्रिटेन में जो है इसका उद्भव हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसके द्वारा कहा गया था? जी ऑस्टिन, केसी व्हीलर,
सर आइवर जेनिंग्स या डी बसु। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन द्वारा जो है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया था। ऑप्शन ए सही है। अधिनियम 1909 का निम्नलिखित में से दूसरा नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, दूसरा प्रशासनिक सुधार अधिनियम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 1909 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, सॉरी, और उसे जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1909 जिसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे दूसरा नाम क्या है? इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1909 को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा था? 56 दिन, 165 दिन, 225 या 322। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 165 दिन। देखिए, संविधान की अगर हम बात करें तो 2 साल 11 महीने 16 दिन में यह बनकर के तैयार हुआ था, और इसमें कुल 165 दिनों तक इस पे लिखने का जो कार्य है 165 दिनों तक किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अनिवार्य गुण है? राज्य का एक अनिवार्य गुण क्या है? लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद या फिर संप्रभुता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संप्रभुता। भारतीय संविधान में भारतीय संघ की योजना ली गई है अमेरिका से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से या फिर आयरलैंड से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में भारतीय संघ योजना, भारतीय संघ की जो योजना या कह सकते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत में मजबूत केंद्र वाले संघ की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संपत्ति का अधिकार जो पहले एक मौलिक अधिकार था, अब इसे किस में शामिल किया गया है? अब जो है संपत्ति के अधिकार को भाग 12 अनुच्छेद 300 ए में शामिल किया गया है। भाग 12 और अनुच्छेद 300 ए में शामिल किया गया। जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया था? 38, 40, 42 या फिर 44। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसके बाद इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य इन सबको शामिल किया गया था। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश की सदस्यता को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा निलंबित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो है इसकी सदस्यता को FATF से निलंबित कर दिया गया था। ऑप्शन बी सही है। चीन द्वारा फरवरी 2023 में झोंगसिंग 26 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। यह किस उद्देश्य से इसका प्रक्षेपण किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमान और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए इस उपग्रह को जो है लॉन्च किया गया था या प्रक्षेपण किया गया था। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अमृत नगरोत्थान योजना का शुभारंभ किया है? गोवा, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन सी सही है। भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसका जो आयोजन है वह दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उपयोग करने की राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के विकल्प का पता लगाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉस्फर और जिप्सम की। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। फरवरी 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण प्रतिबंध किया है या प्रतिबंध लगाया है? 3, 5, 7 या फिर 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया। और किसके द्वारा लगाया गया है? RBI द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया उनकी खराब स्थिति के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के
बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है 23 से 25, 23 से 26, 24 से 27 या 23 से 24। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 से 27 के लिए इन्हें चुना गया है, ऑप्शन सी सही है। और गिरीश चंद्र मुर्मू किसे चुना गया है ये भी याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को इसके लिए चुना गया है, ऑप्शन सी सही है। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है, जो कब से कब तक के लिए चुना गया है? 2024 से 27 के लिए चुना गया है, ऑप्शन ए सही है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया? फिलीपींस, जापान, कोरिया या फिर ताइवान? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, साउथ कोरिया और भारत के बीच जो राजनयिक संबंध है उसके 50 वर्ष पूरे हुए, जिसके उपलक्ष्य में ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। मैनहोल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीकी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक, गोवा, केरल या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने खाड़ी सहयोगी देशों को निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपर मार्केट के साथ समझौता किया है? लुलु हाइपर मार्केट के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजरा के साथ, बाजरा के निर्यात के लिए। और आपको पता है कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन देशों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? साउथ अफ्रीका, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, कंबोडिया? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहली बार निम्नलिखित में से किस भारतीय पनडुब्बी ने इंडोनेशिया की यात्रा की? INS बागीर, INS सिंधु केसरी, INS सिंधु घोष या INS सुकन्या? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, INS सिंधु केसरी, ऑप्शन बी सही है। सुर्खियों में रहे सोयूज MS-23 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए एक कैप्सूल है, यह रूस द्वारा विकसित किया गया एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, या फिर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस का अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए एक कैप्सूल है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए विकसित किया गया एक कैप्सूल है, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय योजना ने अपनी क्रियान्वयन के 4 वर्ष पूर्ण किए हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जन धन से जन सुरक्षा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? इसका सही आंसर ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी स्थापना के कुल 4 वर्ष जो है इस योजना के पूरे हुए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल होने का निर्णय लिया है? फ्रांस, जापान, चीन या फिर भारत? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत, ऑप्शन डी जो है वो सही है। बाइडेन प्रशासन ने फरवरी 2023 में विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को नामित किया है? अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जायपाल या अजय बंगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अजय बंगा, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम अब निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य ने पारित किया है? नानाजी देशमुख, संभाजी महाराज, CD देशमुख या भीमराव अम्बेडकर? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, CD देशमुख। CD महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर CD देशमुख के नाम पर रखने का प्रावधान किया गया, कह सकते हैं कि प्रस्ताव दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीता गया था? राफेल नडाल, कार्लेस
कार्लोस अलगराजा, कैमरून नारी या फिर नोवाक जोकोविक? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कार्लोस अलगराजा द्वारा जीता गया है। और ब्यूनस अर्जेंटीना में इन्होंने कैमरून नारी को हरा करके यह खिताब जीता था, कैमरून नारी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी सार्जियो रोमोस, जिन्होंने फरवरी 2023 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, निम्नलिखित में से किस खेल या किस देश से संबंधित है? ब्राजील, फ्रांस, स्पेन या पुर्तगाल? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इनका संबंध है स्पेन से। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा रूस यूक्रेन संघर्ष को रोकने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएनजीए ने दोनों देशों के मध्य जारी संघर्ष को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया। भारत यूएनजीए के इस प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया। यूएनजीए के इस प्रस्ताव पर कुल 7 देशों ने विरोध किया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 2 2 3, 1 3 या फिर 1 2 3। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। ठीक है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत यूएनजीए के इस प्रस्ताव का समर्थक नहीं था। उसने इस प्रस्ताव से खुद को बाहर कर लिया था, मतदान से खुद को बाहर, या कह सकते हैं कि मतदान में भारत अनुपस्थित था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। I2U2 ने के बिजनेस फोरम का प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया था? तेल अवीव, न्यूयॉर्क, आबू धाबी या फिर से मुंबई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। I2U2 बिजनेस फोरम के पहले सम्मेलन का जो आयोजन है वह आबू धाबी में किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह किन देशों का एक समूह है? तो इसमें भारत, इजराइल, अमेरिका। I2U2 भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, इन 4 देशों का यह संगठन है I2U2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? संत रविदास नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर या फिर बलिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संत रविदास नगर उत्तर प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। और सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला है सोनभद्र। ठीक है। और लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक घना वन क्षेत्र वाला जिला है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? मैनपुरी, लखीमपुर, सोनभद्र या फिर इटावा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सोनभद्र में। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वृक्षावरण पाया जाता था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.04%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 12, 15, 9 या फिर 7? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 है। और यह 7 कौन है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद और वाराणसी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा या फिर श्रावस्ती? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो महोबा है। देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है और इसके बाद चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर का स्थान आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? बलिया, देवरिया, गोरखपुर या फिर रामपुर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रामपुर में। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता रामपुर में है। और राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत की बात करें तो 47.71% है और पुरुषों का प्रतिशत है 52.29%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम महिला साक्षरता रामपुर में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत नागरिकों को किस भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी दी गई है? सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई है। धर्म, निवास, लिंग या फिर जन्म स्थान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निवास के आधार पर नहीं दी गई है, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 15 में। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सरकार कानूनों को प्रशासित करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। चुनाव से सरकार बदली जा सकती है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा है। राज्य का तात्पर्य सरकार से है और इसका उपयोग इसके साथ परस्पर विनिमय के लिए किया जा सकता है। आपको बताना इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। देखिए, राज्य का तात्पर्य सरकार से है लेकिन यह सरकार से कहीं अधिक है और इसे सरकार के साथ परस्पर विनिमय नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है आपका गलत है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं? 25, 28, 30 या फिर
27, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30 में कहा गया है। ठीक है, सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने, उनके रखरखाव उन्हें वियोजित करने के लिए कर लगाने का अधिकार देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? 25, 26, 28 या फिर 30? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। 27 में कहा गया है कि किसी धर्म विशेष के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि सरकार द्वारा अगर ये कि अच्छा हाँ हम मुझे कहीं मंदिर बनवाना है या कहीं मस्जिद बनवाना है, मंदिर बनवाने के लिए हिंदू और मुस्लिम सबसे, या फिर से भारत उत्तर प्रदेश में जो भी निवास करते हैं, जो लोग भी यहाँ के नागरिक हैं, उन सबसे कर लेकर के केवल मंदिर का निर्माण किया जाए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। या फिर से लेकर पैसा लेकर के या कर लगा करके केवल मस्जिद का निर्माण किया जाए, ये भी गलत है। अगर जो है कर लगा करके, नागरिकों पर कर लगा करके धार्मिक आधार पर अगर उन्हें देना है, तो वह चाहे वो हिंदू समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय या फिर से अन्य कोई भी समुदाय हो, सबको जो है सबके साथ बराबरी का वो किया जाएगा। ठीक है, तो यही कहा गया है कि अनुच्छेद 27 में कि किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए सरकार द्वारा कर नहीं लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 28 में कहता है कि शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दलित वर्ग को मंदिर में प्रवेश करने या सार्वजनिक सुविधाओं आदि का उपयोग करने का अधिकार देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने बाल श्रम रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर या ढाबे, रेस्तरां, चाय की दुकान आदि में श्रमिक के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया? 6, 4, 10 या 12? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2006 में यह पारित किया गया था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा सही वक्तव्य है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में उत्तर प्रदेश 1.46 करोड़ लोगों को लाभान्वित कर देश में पहले स्थान पर है। देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत 90 लाख आवास से स्वीकृति निर्मित कर पहले स्थान पर है। सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर के देश में तीसरे स्थान पर है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 8.56 करोड़ खाता खोल करके देश में दूसरे स्थान पर है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत उत्तर प्रदेश 1.46 करोड़ लोगों को लाभान्वित करके देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर के देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सौभाग्य योजना के तहत 1.58 करोड़ निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर के देश में पहले स्थान पर है। आपको बता दें इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तर प्रदेश का स्थान देश में तीसरा नहीं बल्कि पहला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिलहन, हरी मटर, गन्ना और चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थापना में पहला स्थान है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प उत्तर प्रदेश के बारे में सही है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसोचैम द्वारा उत्तर प्रदेश को वेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट के गोल्ड मेडल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट की श्रेणी में शामिल है। गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली में उत्तर प्रदेश की झांकी को 21-22 में पहला और 23 में दूसरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2021-22 में इसकी झांकी को पहला पुरस्कार मिला था और 2023 में दूसरा पुरस्कार मिला है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों विकल्प जो है सही है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिव्यांगजन के हितार्थ कार्य हेतु लखनऊ की सर्वश्रेष्ठ जनपद का पुरस्कार दिया गया है लखनऊ को। सहकारिता विभाग को स्कॉच अवार्ड ऑफ द मेरिट गोल्ड अवार्ड दिया गया है। यूपी 102 परियोजना पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली के लिए विशेष जूरी पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस को।
आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है सही है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेल प्राधिकरण का स्थापना किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भी स्थापना किया जाएगा। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है सही है। उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग को नई पहचान देने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ हरदोई 1000 एकड़ भूमि पर 12,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है और देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र या मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की बात की गई है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में विगत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना में 17.62 लाख आवासों का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 10.33 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 1190 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में हवाई संपर्क के विस्तार और विकास पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय 16 घरेलू एयरपोर्टों के साथ कुल एयरपोर्टों की संख्या जो है 21 है और इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। एयरबस A321 प्रकार के वायुयान हेतु हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट से 80 गंतव्यों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है। आपको बताना है इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। पनियाला को जीआई टैग दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। गोरखपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी या फिर जौनपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर से संबंधित है पनियाला, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कितनी हस्तियों को राष्ट्रपति द्वारा 2030 के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। परमवीर या पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया। उसमें उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेता इस सूची में शामिल हैं। 4, 6, 8 या फिर 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। नेक्स्ट देखिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 50। क्वेश्चन नंबर 133 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, काजू। क्वेश्चन नंबर 134 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 180 अंश। क्वेश्चन नंबर 135 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई। और क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सी। क्वेश्चन नंबर 137 इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस। क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर ऑप्शन बी, 10। क्वेश्चन नंबर 139 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 25। और 140 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1760। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें और अपने सपोर्ट देने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोग जो है वीडियो लाइक तो कर ही सकते हैं। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।